Bismillahirrahmanirrahim. Students, I am Dr. Muhammad Jinesh Tari. Today we learn about the HIV. HIV is the abbreviation of human, H for human, I for immuno, D for deficiency, S for V for virus. ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, क्या इसका एब्रिविएशन है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस क्या होता है? ये ऐसा वायरस है जो कि रेट्रो वायरस के ग्रुप से बिलोंग रखता है। कौन से वायरस के? रेट्रो वायरस के ग्रुप से बिलोंग करता है HIV वायरस। ये और दूसरी बात, ये होता है एनिमल वायरस। हमने पीछे पढ़ा था एनिमल एंड प्लांट वायरस और दूसरे हमने पढ़ा था बैक्टीरियल वायरसेस। दो जब क्लासिफिकेशन की थी वायरसेस की, हमने पढ़ा था एनिमल प्लांट वायरसेस और दूसरे बैक्टीरियल वायरसेस। अब पहली बात ये रेट्रो वायरस है, दूसरी बात क्या है? ये एनिमल वायरस है HIV। उसके बाद इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर के तीन पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? तीन। पहला आता है जीनोम। जो इसका जीनोम होता है वो दो चीजों पर मुश्तमिल होता है। रेट्रो वायरस का जीनोम कितनी चीजों पर मुश्तमिल होता है? दो पर। एक है RNA और दूसरा होता है कैप्सिड। RNA को जिस चीज ने, ये देखे जरा, ये रेट्रो वायरस है, ये उसके बाद ये RNA और उसके गिर्द क्या है? जो मेम्ब्रेन, जो प्रोटीन की, कैप्सिड में पता प्रोटीन से मिलकर बनी है, प्रोटीन की मेम्ब्रेन होती है जिसने घेरा हुआ था, उसको बोलते हैं हम कैप्सिड। क्या कहते हैं हम? कैप्सिड। रेट्रो वायरस का जीनोम दो चीजों पर मुश्तमिल होता है, एक RNA, दूसरा कैप्सिड। उसके बाद इन्वेलप। अब कैप्सिड और RNA को जिस चीज ने लिपिड की बनी एक इन्वेलप होती है, उस चीज को कहते हैं हम इन्वेलप। इन्वेलप लिफाफा वगैरह कोई मेम्ब्रेन कह ले, जिसने घेरा था वो किससे मिलकर बनी होती है? लिपिड से। उसके अंदर लिपिड रिच होती है, लिपिड ज्यादा होता है मिकदार में। उसके बाद स्पाइक्स। The envelope होती है also comprising glycoprotein spikes which help the virus identify and bind to its target। अब इसके बाद होती है इसकी स्पाइक्स होती है। क्या चीज होती है? स्पाइक्स मौजूद होती है। ये जो स्पाइक्स होती हैं, ये स्पाइक्स है, ये बाहर जो निकली है ना ब्लू कलर वाली, ये स्पाइक्स है। इसका काम क्या होता है? पहली बात ये प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बनी थी, इससे ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है। दूसरी बात क्या होती है? ये वायरस को किस चीज में हेल्प करती है? ये कहती है वायरस को आइडेंटिफाई करने में। किसको आइडेंटिफाई करने में? वायरस को। और दूसरा क्या है? अपने टारगेट के साथ बाइंड करने में हेल्प करती है। क्या करती है? टारगेट के साथ हेल्प। पहली बात, ये वायरस को जो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करने में मदद करती है, हेल्प। उसके बाद दूसरी क्या है? बाइंड से टारगेट, अपने टारगेट के साथ बाइंड करने में हेल्प आउट करती है। ये है स्पाइक्स का फंक्शन। स्पाइक्स किससे मिलकर बनी होती है? ग्लाइकोप्रोटीन से। किससे मिलकर बनी होती है? उसके बाद they are spherical in form and are about 100 नैनोमीटर in diameter। इसका डायमीटर कितना होता है? 100 नैनोमीटर होता है और ये भी स्फेरिकल होती है। उसके बाद नेक्स्ट है ये रोल ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इस जो HIV वायरस है, हमने बोला कि ये रेट्रो वायरस होता है। उसके बाद इसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या एंजाइम का नाम है? ये इस जो HIV की रेट्रो वायरस के ग्रुप जो है वायरस का, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो खासियत है वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। कौन सी खासियत है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये जो मोस्ट डिस्टिंग्विश कैरेक्टर ऑफ रेट्रो वायरस। मैंने अभी बोला सबसे मेजर जो फर्क करने वाला रेट्रो वायरस का वो कैरेक्टर है वो क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है,
ये क्या, इज द प्रेजेंस ऑफ अ स्पेसिफिक एंजाइम, इस एंजाइम की मौजूदगी में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जिसको कहते हैं। इसका काम होता है एंजाइम कैटालाइज द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इन विच आर सिंगल स्ट्रैंड, इसमें क्या आता है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए का आता है रिवर्स रिट्रांसक्राइब्ड इनटू अ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। इसमें क्या, इसका काम क्या क्या होता है कि जो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम क्या करता है, डबल स्ट्रैंड में चेंज कर देता है। तो हमें पता है आरएनए का सिंगल स्ट्रैंड होता है और डीएनए का कौन सा होता है, डबल स्ट्रैंड होता है। ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए किसमें चेंज कर देता है, डबल स्ट्रैंड आरएनए के डीएनए का, सॉरी। ये सबसे मेजर फर्क है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये अब ये पूछेगा एमसीक्यू से पूछेगा रेट्रोवायरस का मोस्ट डिस्टिंग्विश फीचर कौन सा है, आगे आप लोगों को बताना है कौन सा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ले व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कन्वर्ट अ सिंगल स्ट्रैंड आरएनए बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इनटू अ डबल स्ट्रैंड डीएनए। उसके बाद स्टूडेंट्स द एंजाइम देन यूजेस डीएनए स्ट्रैंड टू कंप्लीट अ डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए। तो आप देखें क्या आरएनए का सिंगल स्ट्रैंड होता है, ये देखें जरा, ये सिंगल स्ट्रैंड है और इस एंजाइम ने क्या करना होता है, इसका हेलिक्स मुकम्मल करने में, हेलिक्स ये सॉरी ये पहले था सिंगल स्ट्रैंड, उसको डबल हेलिक्स मुकम्मल करने में हेल्प आउट करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो डिजीज आती है वो आती है एड्स। कौन सी आती है बीमारी, एड्स आती है, एड्स की बीमारी। एड्स की बीमारी का जो एब्रीविएशन है वो क्या है, अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। कौन सा एब्रीविएशन है, अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से और एमसीक्यू वाले से कि इसका एब्रीविएशन क्या है। सबसे पहले इसकी डिस्कवरी कब हुई थी, बेटा याद रखना 1981 में, 1981 के अंदर ये सबसे पहले डिस्कवर हुआ था होमोसेक्सुअल के पेशेंट के अंदर। कौन से पेशेंट के अंदर, होमोसेक्सुअल पेशेंट। होमो मीन्स एक जैसे और सेक्सुअल जिनके एक जैसा जेंडर था। तो अगर मेल है तो मेल के अंदर हुआ था और फीमेल है तो फीमेल में, ये एक जैसे जेंडर के पेशेंट के अंदर 1981 के अंदर सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था। उसके बाद में क्या हुआ, एड्स जो है नॉन होमोसेक्सुअल पेशेंट में भी डिस्कवर हो गया। पहले था होमोसेक्सुअल में, दूसरा नॉन होमोसेक्सुअल में डिस्कवर हुआ। तो ये कैसे हुआ, अब ये इन नॉन होमोसेक्सुअल में कैसे गया, इसकी पहली रीजन क्या थी कि अगर जो पेशेंट था जिसको एड्स की बीमारी थी उसका ब्लड लिया और क्या किया, और जिसको नहीं था सेहतमंद था उसको लगा दिया तो उसको ये नॉन होमो में चलेगी। ये पहली रीजन। दूसरा क्या है, अब सिरिंज जो यूज की, ब्लड जो एड्स वाले पेशेंट की सिरिंज, वही सिरिंज क्या की कि आरटी पेशेंट के ऊपर यूज कर ली तो वो क्या वायरस उसमें ट्रांसफर हो गया। दो रीजन, ब्लड की और ये उसके बाद ये एक और मैं कुछ और भी रीजन बताता हूँ। ये अगर कोई मदर को हुआ है, मदर को हो गया, वो बच्चे को फीड्स करवाया, बच्चे को दूध पिलाया तो बच्चे में भी चला जाएगा। तो ये रीजन है बेटा एड्स की बीमारी के, ये जो ट्रांसफर हुआ नॉन होमोसेक्सुअल पेशेंट्स के अंदर। उसके बाद इसकी वजह क्या है, इसकी वजह सबसे जो रिस्पॉन्सिबल चीज है वो है HIV वायरस। कौन सा, HIV वायरस इसकी वजह होती है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है इस बीमारी के फैलने। उसके बाद क्या हुआ, 1984 के अंदर इट वाज डिस्कवर्ड दैट द एजेंट काजिंग एड्स वाज वायरस। ये डिस्कवर हो गया 1984 के अंदर। इसकी जो एड्स की बीमारी की वजह होती है वो कौन सी चीज होती है, वायरस होता है। कौन सी चीज होती है, वायरस होता है। उसके बाद 1986 के अंदर
एड्स काजिंग वायरस वाज गिवन द नेम। तो फिर 1986 के अंदर इसको नाम दे दिया गया कि एड्स जो बीमारी फैलाता है उस वायरस का क्या नाम है, HIV। सबसे पहले देखिए 1981 के अंदर ये फर्स्ट डिस्कवर हुई थी बीमारी, 84 के अंदर डिस्कवर हुआ कि इसकी वजह क्या है, वायरस है। उसके बाद 86 के अंदर हुआ इसके जो वायरस जो बीमारी फैलाता है उसको नाम दे दिया HIV। उसके बाद इट इज अ होस्ट स्पेसिफिक वायरस। क्या था ये, होस्ट स्पेसिफिक होता वायरस। इट कैन मल्टीप्लाई इन monkeys बट डू नॉट काज एड्स इन देम। ये होस्ट स्पेसिफिक का मतलब क्या है, होस्ट स्पेसिफिक कहता है ये खास जानवर के अंदर ही मल्टीप्लाई होता है, अपनी ग्रोथ बढ़ाता है, तादाद बढ़ाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मंकी है, ये इसका काम मतलब मंकी के अंदर चलेगा, मंकी के अंदर अपनी तादाद बढ़ाएगा। ये होस्ट स्पेसिफिक इसलिए, ये कहे ह्यूमंस के अंदर आके अपनी तादाद बढ़ाएगी, ऐसे नहीं करता। ह्यूमंस में डिजीज फैलाएगा लेकिन अपनी जो है तादाद नहीं बढ़ाएगा। ये किसमें अपनी तादाद बढ़ाता है, अपनी मल्टीप्लीकेशन करता है मंकी के अंदर, लेकिन उसमें मंकी में बीमारी नहीं फैलाता। इसके इफेक्ट्स कहते हैं एक वीकन्स इम्यून सिस्टम ऑफ पेशेंट। इसका सबसे मेजर काम होता है हमारे इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करना। इम्यून सिस्टम को इफेक्ट जब करेगा तो हमारा इम्यून सिस्टम और इम्यूनिटी कम हो जाएगी, हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स एड्स की बीमारी के बारे में हमने पढ़ा, इसकी डिस्कवरी के बारे में पढ़ा, उसके बाद काज पढ़ी इसके और इसके इफेक्ट पढ़ा, और ये किस तरह फैलता है आगे नेक्स्ट, और ये आगे इसे जो ये नॉन होमोसेक्सुअल में किस तरह इसको बचाया जा सकता है ये बुक में। लेकिन आप लोग मैं बता देता पहली बात, अगर ब्लड दे रहे हैं, ब्लड चेक करें, एड्स वाले पेशेंट का अगर ब्लड है तो वो सेहतमंद को ना दे पहले। दूसरी बात, जो सिरिंजें वगैरह यूज कर रहे हैं हर दफा न्यू यूज करें कभी भी, और एक दफा री यूज सिरिंज आप लोग भी याद रखना। कभी भी डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाना है तो री यूज, वो पैक से खोले तो वही सिरिंज यूज करने देनी, वरना कोई यूज नहीं करने देनी। दो रीजन होगी। उसके बाद जो ये क्या नाम है, मदर जो फीड्स करवा रही है, अगर इसको एड्स की डिजीज है तो वो बच्चे को एड्स वाली मदर बच्चे को फीड्स ना करवाए। तो ये एड्स की बीमारी की मैंने प्रिकॉशंस भी बता दी। उसके बाद ये हमारा HIV वायरस भी होगा, इसका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। उसके बाद इसका जो मेजर एंजाइम इसके अंदर मौजूद है, रेट्रोवायरस के ग्रुप के अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, हमने स्टूडेंट्स वो भी डिस्कस किया। तो ये आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ भी आई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।